की सेकेंड लेसन में आई वेलकम यू ऑल। बाय नाउ आई होप आपने अपना मूड बोर्ड जो है वो क्रिएट कर लिया है और अब हम टाइप्स ऑफ लोगो की तरफ बढ़ते हैं। देयर आर मेनली 6 टाइप्स ऑफ लोगोज। बिफोर यू जंप इनटू डिज़ाइनिंग थिंग, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो आपका ब्रांड है वो किस टाइप ऑफ लोगो कैटेगरी में फॉल करता है। तो लेट्स डाइव इनटू इट और मज़ीद जानते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं लोगों की। द वेरी फर्स्ट टाइप इज़ वर्ड मार्क। वर्ड मार्क एग्जाम्पल जो है वो ऐसे है जैसे डिज्नी, कोका कोला है। आप इसमें कोई भी यूनिक सा सिंबल नहीं देखते, इंस्टेड आप इस ब्रांड नेम का पूरा नेम जो है वो रिटन देखते हैं। तो दिस इज़ द लोगो ऑफ दोज पर्टिकुलर ब्रांड्स। लाइक डिज्नी जो है उसका कोई सिंबल नहीं है, वो सिर्फ अपना पूरा जो नेम है उसको एज अ वर्ड मार्क, एज अ लोगो यूज़ करते हैं। सेम इज़ एप्लीकेबल टू कोका कोला। इसका फ़ायदा क्या है और इसको क्यों यूज़ किया जाता है? इसकी रीज़न ये है कि कस्टमर्स जो हैं वो बहुत इजीली कनेक्ट कर लेते हैं आपके ब्रांड नेम के साथ। वो एक थर्ड सिंबल या थर्ड पिक्चर की तरफ उनका जो है वो ध्यान नहीं जाता, बल्कि वो इंस्टेंटली कनेक्ट कर जाते हैं आपके ब्रांड नेम के साथ। इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि थोड़ा सा ये अनओरिजिनल लगता है। हम क्योंकि डिज्नी और कोका कोला को बहुत अरसे से देखते हुए आ रहे हैं, तो वी फील अ सेंस ऑफ कनेक्टिविटी। बट इफ़ यू आर अ न्यू ब्रांड तो थोड़ा सा अनओरिजिनल सा एक टेस्ट आएगा व्हेन यू विल बी यूजिंग योर ब्रांड नेम एज अ लोगो। बट अगेन दैट डिपेंड्स कि अगर आपकी कस्टमर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है तो ये वाला फैक्टर जो है ये रूल आउट हो सकता है। अगर आप वर्ड मार्क लोगो की तरफ फोकस्ड हैं तो उसके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि यू हैव टू चूज़ अ वेरी राइट फॉन्ट एंड द कलर्स दैट यू आर यूजिंग शुड बी योर ब्रांड फिट। So these are some things that have to be kept in mind if you are inclined towards using a word mark as your logo. Disney and Coca-Cola are the prime examples of word mark. Moving on, second type जो होती है वो है letter mark की। अगर आपका कंपनी नेम या ब्रांड नेम जो है वो काफ़ी लंबा है और या फिर दूसरा फैक्टर ये हो सकता है कि वो थोड़ा डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस है, देन यू कैन यूज़ योर इनिशियल्स। अपनी ब्रांड इनिशियल्स को आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि HBO, H&M। बहुत हम इससे कनेक्टिविटी फील करते हैं। इसका भी डिसएडवांटेज यही है कि जिस तरह से वर्ड मार्क है उसी तरह से ये भी विजुअली डिस्टिंक्टिव हम इसको नहीं बना सकते। ऑब्वियसली यू कैन जस्ट चेंज द फॉन्ट और कलर मैक्सिमम, लेकिन इसके अलावा आपके पास इसको डिस्टिंक्टिव बनाने की जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ही नैरो होती हैं। जस्ट लाइक वर्ड मार्क, इसके लिए भी हमारा जो प्राइम फोकस होता है दैट हैज़ टू बी फॉन्ट एंड द कलर्स यूज्ड। फॉन्ट की बार बार मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको फॉन्ट भी आप हैपहैज़र्डली या अपनी मर्ज़ी का या जो आपको विजुअली अपीलिंग लगता है आप नहीं यूज़ कर सकते, बल्कि हर फॉन्ट जो है वो टाइप ऑफ ब्रांड के साथ जो है वो कोरिलेट करता है, जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन द थिंग कि अगर आप वर्ड मार्क या लेटर मार्क को यूज़ कर रहे हैं तो देन यू हैव टू बी वेरी मच फोकस्ड अबाउट द टाइप ऑफ फॉन्ट एंड द टाइप ऑफ कलर्स। H&M and HBO are the examples of letter mark. Next is pictorial mark. कोई भी पिक्चर जो कि यूजुअली हम अपनी डेली रूटीन में देखते हैं, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नहीं है बल्कि एक ऐसी पिक्चर जो कि एग्जिस्ट करती है, जैसे कि ट्विटर का जो बर्ड है, बर्ड हम सब फेमिलियर हैं कि बर्ड एक विजुअली हम हर वक्त देख रहे होते हैं। देन एप्पल, अगेन एप्पल जो है उसका जो सिंबल है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं है बल्कि एक पिक्टोरल मार्क है, यानी कि एक हम पिक्चर की सूरत में उसको देखते रहते हैं। सेम इज़ एप्लीकेबल टू टारगेट। अब हम इस टाइप के लोगों को क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जो इमेजेस होते हैं उनमें ज़्यादा इमोशनल पावर होती है एज़ कम्पेयर टू
the language barriers which are associated to word or letter mark. बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे, मैं भी जो हूँ वो इमेजेस के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर सकती हूँ एज़ कम्पेयर टू द नेम्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी शख्स को देखती हूँ तो मैं उसका नाम भूल सकती हूँ, लेकिन मैं उसका फेस जो है वो नहीं भूलती, क्योंकि हम ह्यूमंस की नेचर होती है कि वी आर मोर इमोशनली कनेक्टेड टूवर्ड्स द इमेजेस वी सी. इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपका एक न्यू ब्रांड है और उसको वो रिकग्नाइज्ड नहीं है इन मैसेस, तो आपका जो सिंबल यूज़ आप कर रहे हैं उसका जो उस सिंबल का जो मतलब है, या उस ऑब्जेक्ट या उस पिक्टोरल मार्क का जो मतलब है, वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा ऑडियंस के लिए. मीनिंग देयर बाय कि जैसे टारगेट है, इसका जो सिंबल है वो एक टारगेट ही है. इफ़ यू कैन सी इन दिस पिक्चर, अगर कोई न्यू ब्रांड इस टारगेट को यूज़ करता है तो जो ऑडियंस है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगी कि इस ब्रांड का इस इमेज के साथ क्या लिंक है, क्या को रिलेटेड चीज़ है जिसकी वजह से दिस थॉट ऑफ यूजिंग दिस पर्टिकुलर इमेज. तो इसलिए इसका ये डिसएडवांटेज इनिशियली आपके ब्रांड के साथ हो सकता है. इसके अंदर आपको फोकस ये करना है कि यू हैव टू चूज़ अ वेरी राइट इमेज जो आपके ब्रांड के साथ फिट इन हो. बिल्कुल भी आपके पास मार्जिन नहीं है कि आप एक कन्फ्यूजन क्रिएट करें अपने क्लाइंट्स के माइंड में. देन कम्स कॉम्बिनेशन मार्क. कॉम्बिनेशन मार्क जो है उसके अंदर आप पिक्टोरल मार्क या मे बी कोई एब्स्ट्रैक्ट मार्क को कंबाइन कर सकते हैं अपने कंपनी नेम या फिर उसके इनिशियल के साथ. मीनिंग देयर बाय कि एक इमेज आप यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ ही आप अपने कंपनी का नेम या उसके इनिशियल्स को यूज़ कर रहे हैं. तो यू आर यूजिंग बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स. अब नेम इनिशियल्स जो हैं या जो आपका नेम है वो कहाँ पे लिखा जाएगा. कॉम्बिनेशन मार्क में आप इमेज के ऊपर भी उसको लिख सकते हैं, उसके नीचे भी लिख सकते हैं और साइड पर भी लिख सकते हैं. इन सम केसेस इट कैन इवन ओवरले द इमेज एज वेल. इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो डोरिटोस है, एडिडास है, पिज़्ज़ा हट है, जिसमें एक सिंबल भी यूज़ हो रहा है, एक इमेज भी यूज़ हो रहा है, लाइकवाइज ब्रांड नेम भी साथ ही रिटन है. अब हम इसको क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके अंदर दोनों चीज़ों की पावर है, क्योंकि इट कंबाइंस इमेज एज वेल एज योर ब्रांड नेम. जब आप इमेज को देखेंगे तो आपको ब्रांड नेम का पता चलेगा, जब आप ब्रांड नेम को देखेंगे तो इंस्टेंटली आपके माइंड में इस ब्रांड का इमेज भी आ जाएगा. तो दैट गिव्स अ मोर पावर टूवर्ड्स सच काइंड ऑफ लोगो. इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और इसको वर्सटाइल बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर कॉम्बिनेशन मार्क, तो उसके लिए आपको चूज़ ये करना है कि जो इमेज आप यूज़ कर रहे हैं और जो फॉन्ट आप यूज़ कर रहे हैं उनके दरमियान में कोहेशन होनी चाहिए. मीनिंग देयर बाय कि अगर आप सिर्फ ब्रांड नेम देखें तो या आप उन दोनों, या फिर आप इमेज और ब्रांड नेम दोनों को इकट्ठा देखें तो आपको उनमें कोहेशन फील हो, एक टुगेदरनेस फील हो, ऐसा ना लगे कि ये दोनों मिसमैच्ड हैं. तो आपका फोकस इमेज और फॉन्ट दोनों पे होना चाहिए इफ़ यू आर प्लानिंग टूवर्ड्स कॉम्बिनेशन मार्क. देन कम्स एब्स्ट्रैक्ट मार्क. एब्स्ट्रैक्ट मार्क जो है वो कोई पिक्टोरल इमेज नहीं होता. एक डे टू डे लाइफ में जो हम एक पिक्चर देख रहे होते हैं वो पिक्चर नहीं होती, बल्कि एक एब्स्ट्रैक्ट मार्क होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट सिंबल होता है. जैसे कि पेप्सी का है, कोई इसकी जो है वो हमारे पास लिविंग एग्जाम्पल नहीं है पेप्सी के मार्क की. नाइकी का जो मार्क है इसकी भी कोई लिविंग एग्जाम्पल नहीं है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट मार्क्स हैं. अब हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, उसकी वजह ये है कि ये आपका, अगर आपका जो ब्रांड है नया है या इवन पुराना है, तो ये आपके ब्रांड को यूनिकनेस देती है एब्स्ट्रैक्ट मार्क की ऑप्शन, कि आपका सिंबल जो है वो सिर्फ आप ही के ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो किसी और ब्रांड को रिप्रेजेंट नहीं करता ऑब्वियसली, क्योंकि वो आपके
ब्रांड नेम के साथ जो है वो उसकी कोहेशन डेवलप हो चुकी है। अब इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है डिज़ाइन करना, क्योंकि ऑब्वियसली एक एब्स्ट्रैक्ट मार्क है, इसकी कोई लिविंग एग्जांपल नहीं है। सो यू हैव टू गिव इट सम ट्विस्ट एंड टर्न्स इन ऑर्डर टू रीच टूवर्ड्स योर फाइनल डेस्टिनेशन। इसके अंदर हमें फोकस किस पे करना है? आपको एक ऐसा इमेज या एक ऐसा सिंबल डिज़ाइन करना है जो आपकी ब्रांड वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। यू हैव टू बी वेरी मच फोकस्ड कि जो इमेज आपने बनाया है क्या वो इमेज आपकी ब्रांड वैल्यूज़ को डिपिक्ट कर रहा है। दिस हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल मेकिंग एन एब्स्ट्रैक्ट मार्क। द नेक्स्ट टाइप इज एम्बलम। एज द नेम सजेस्ट कि ये सिमिलर है एक कॉम्बिनेशन मार्क के, लेकिन इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो फॉन्ट होता है दैट हैज़ टू बी इनसाइड द सिंबल। पहले हमने कॉम्बिनेशन मार्क में ये पढ़ा कि आपका जो इनिशियल्स हैं या जो ब्रांड नेम है वो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, साइड पे भी हो सकता है, ओवरले भी हो सकता है। बट इफ़ यू आर प्लानिंग टूवर्ड्स एम्बलम लोगो तो आपका जो ब्रांड नेम है दैट हैज़ टू बी इनसाइड द सिंबल और आइकन। फॉर एग्जाम्पल स्टारबक्स, हार्ले डेविडसन, इसमें अगर आप देखें तो जो भी उनका सिंबल है उसके अंदर ही आपका जो ब्रांड नेम है वो लिखा हुआ है। आप उसको ऊपर नीचे साइड बाय साइड में ओवरले कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू फिट इट इनसाइड योर सिंबल। जैसे कि स्टारबक्स के सर्कल जो है दैट इज़ द लास्ट लाइन ऑफ योर बाउंड्री ऑफ योर सिंबल, तो उस लास्ट सर्कल के अंदर ही ये स्टारबक्स कॉफ़ी लिखा हुआ है। अब हमें चूज़ क्यों करना है इस लोगो टाइप को? क्योंकि ये किस्म की सील बन जाती है आप और इम्प्रेशन देता है आपके ब्रांड को कि ये उसकी सील है, ये क्रेस्ट है, यानी कि मोहर आपके ब्रांड की है, जिससे आपकी जो ब्रांड रिकग्निशन है वो थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। इसका एक डिसएडवांटेज है, इसको रीसाइजिंग थोड़ा सा एट टाइम्स मुश्किल हो जाती है और इसके एलिमेंट्स जो हैं वो सेपरेट नहीं हो सकते। जैसे कि हमने एडिडास की एग्जांपल देखी, हम एट टाइम्स एडिडास का सिर्फ सिंबल भी देखते हैं और एट टाइम्स हम खाली उसका जो ब्रांड नेम है ये भी देखते हैं, क्योंकि ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। एट टाइम्स शर्ट पे एडिडास लिखा होता है, लेकिन हमारी कनेक्टिविटी डेवलप्ड होती है तो हमारे माइंड में इंस्टेंटली उसका सिंबल भी आ जाता है, दोनों चीज़ें सेपरेट हो जाती हैं। लेकिन जब आप एम्बलम की बात करें तो इसमें आप स्टारबक्स को अलग से नहीं लिख सकते, हार्ले डेविडसन को आप अलग से नहीं लिख सकते, क्योंकि ये आपके सिंबल के अंदर इनग्रेव्ड है, सील्ड है, क्रेस्टेड है। इन सच काइंड ऑफ सिचुएशन आपको फोकस करना है कि आप अपने लोगों को सिंपल से सिंपल रखें एंड डू नॉट गो इनटू कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस और कॉम्प्लेक्स ओरिएंटेशंस। आपको बस एज सिंपल एज पॉसिबल अपने लोगों को रखना होता है। तो दीज वर सम 6 टाइप्स ऑफ लोगो टाइप्स जिनको आपको जॉट डाउन करना है कि आप किस कैटेगरी में जाएंगे। जब आपकी कैटेगरी फाइनलाइज्ड होगी तभी आप फोटोशॉप पे या इलस्ट्रेटर पे मे बी आफ्टर इफेक्ट्स में अपना लोगो जो है उसको क्लियरली डिज़ाइन कर सकते हैं। सो नाउ व्हाट इज़ योर टास्क नंबर 2 कि यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म द कैटेगरी, देन यू हैव टू फाइंड आउट कि आपका ब्रांड जो है वो उस कैटेगरी में क्यों फिट इन करता है। वंस यू आर डन विद दिस तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन, और फिर हम फर्दर इसके अंदर डीप डाउन जाएंगे और डिज़ाइनिंग के हम मज़ीद करीब जाएंगे। सो टिल देन कंप्लीट योर टास्क 2 एंड आई विल सी यू लेटर।